चलिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। प्रिय भक्तों, आज आपको जो आप सुनेंगे उसको श्रवण करेंगे, निश्चित है जीवन में आप यदि अमल करेंगे निश्चित ही आपका कल्याण होगा। सत्यम अनंतम ब्रह्म सत्यमेव जयते सत्यम परम धीमहि। आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। सत्यदेव नाम से एक राजा थे। वो सिर्फ सत्य ही बोलते थे। सत्य बोलने के कारण से उनका यश, वैभव, लक्ष्मी, कीर्ति सब बढ़ा हुआ था। राज्य में उनका जय जयकार हो रहा था। सत्य पर ही वो आधारित है, वो असत्य बोलते नहीं थे। अब एक समय की बात है, सत्य ने महाराज सत्यव्रत की परीक्षा लिया। जब सत्यव्रत की परीक्षा लिया तो सत्य ने अपने स्वरूप बनाया और एक दिन सत्यदेव, सत्यव्रत नाम के जो राजा थे, बैठे हुए थे और एक स्त्री उनके घर की ओर से निकल के आ रही थी। और जब सत्यव्रत राजा ने देखा, पूछा, भाई आप कौन हो? तो सत्यव्रत जब ऐसे पूछे तो वो स्त्री कहती है, मैं लक्ष्मी हूँ। तो आप घर से निकल के क्यों जा रही हो? तो लक्ष्मी कहती है, देखो तुमने हमारे उपासना नहीं किया, इस वजह से मैं जा रही हूँ। तुमने सत्य पर ही सारे सत्य को धारण कर रखा है, इसलिए और किसी चीज को तुम्हें कोई चिंताएं नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो सत्यव्रत कुछ नहीं बोले, लक्ष्मी जी चली गई। कुछ समय के बाद जब दूसरे दिन हुआ तो एक पुरुष निकला। फिर वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो सत्यव्रत राजा पूछने लगे, भाई आप कौन हो, कहाँ जा रहे? तो वो कहा, मैं दान हूँ। वो पुरुष ने कहा, मैं दान हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों? भाई तुमने हमारी उपासना नहीं की, हमारे परवाह तुमने नहीं किया, हमारा ध्यान नहीं दिया, तुम केवल सत्य के ऊपर ही निर्भर हो, इसलिए मैं जा रहा हूं। सत्यव्रत कुछ न बोले, वो दान चला गया। जब दान चला गया, फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर एक पुरुष निकला और उसी प्रकार जाने लगा। तो सत्यव्रत पूछते हैं कि तुम कौन हो? वो कहने लगे, मैं यश हूं। तो आप क्यों जा रहे हैं? तो यश ने कहा, भाई आपने हमारा तुमने कोई भी ध्यान नहीं दिया, हमारा चिंतन नहीं किया, हमारा उपासना नहीं की, इसलिए मैं जा रहा हूं। अब फिर चौथा दिन हुआ, वैभव वो भी जाने लगा, कीर्ति जिसको कहते वैभव, वो जाने लगा। तो सत्यव्रत ने फिर से पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं भी जा रहा हूँ। अब हुआ क्या, दान, वैभव, ये सब, यश, कीर्ति, ये चारों चले गए। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, फिर एक पुरुष निकला, वो जाने लगा। तो सत्यव्रत देव ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो वो कहने लगे, मैं सत्य हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? कहा, मैं भी जा रहा हूँ। जब दान,
लक्ष्मी, दान, यश, वैभव सब चले गए तो मैं क्या करूँगा। तो सत्यदेव चरणों में गिर गए, कहने लगे आप चले जाओगे तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, आपके कारण से तो इनको सबको मैंने छोड़ दिया है, आप चले जाएंगे मैं जीवित कैसे रहूँगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि दान, लक्ष्मी, वैभव सब वहीं पुनः प्रकट हो गए और कहने लगे हम तुम्हारे परीक्षा ले रहे थे इसलिए तुमने सत्य को नहीं छुड़ा। इसलिए सत्यम मनंतम ब्रह्म कहा गया, सत्य ब्रह्म है और सत्य में वह जयते, सत्य से विजय मिलता है। इसलिए सत्य से विजय मिलता है। सत्य यदि कोई झूठ नहीं बोलता है, यदि कोई झूठ नहीं बोलता है तो उसको सिद्धियां मिल जाती है, वो जो कह देगा वो सत्य हो जाता है। ऐसे झूठ बोलना तो सबसे बड़ा महापाप कहा गया है, असत्य बात बोलने में बहुत पाप कहा गया है, परंतु सत्य असत्य का ज्ञान होना चाहिए। सत्य कहाँ बोलना चाहिए, असत्य कहाँ बोलना चाहिए। हो सकता है वही सत्य हम बोलते हैं और कहीं किसी का नुकसान हो जाए, वो अधर्म हो जाए, वो असत्य हो जाए। आपको याद होगा कि महाभारत युद्ध के समय में युधिष्ठिर को बोलना पड़ा था असत्य, क्योंकि वो सत्यवादी थे। जब सत्यवादी थे तो उस समय में उनके रथ के पहिया 4 अंगुल पृथ्वी के ऊपर चलती थी, तो पृथ्वी के ऊपर स्पर्श नहीं करता था उनका पहिया। अब जब उन्होंने अश्वत्थामा हतो नरो बा कुंजर ऐसा कह दिया था तो वो जो है उनका रथ की पहिया पृथ्वी को स्पर्श करने लगा था। तो वह असत्य बोलना जरूरी था। क्यों जरूरी था? अब भगवान कृष्ण ऐसा चाहते थे कि यह असत्य बोलना आवश्यक है, तभी द्रोणाचार्य का वध हो सकता है। अगर द्रोणाचार्य का वध नहीं होगा तो अधर्म की पतन नहीं होगा। क्यों? द्रोणाचार्य अधर्म की ओर से युद्ध कर रहे थे, कौरव की दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे, तो अधर्म पक्ष था। यदि अधर्म का विनाश नहीं होगा तो धर्म की कैसे विजय होगा। इसलिए धर्म की विजय होने के लिए यह असत्य बोलना जरूरी था। इसलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा यहां तुम असत्य बोलो, असत्य बोलना यहां धर्म है। तो युधिष्ठिर को असत्य बोलना पड़ा। अश्वत्थामा नामक एक हाथी को भीम ने मार दिया और जोर जोर से घोषणा किया कि अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इस पर द्रोणाचार्य पुत्र मोह में आ गए और उन्हें अस्त्र का परित्याग कर दिया। अब परित्याग करने के बाद कहा यदि युधिष्ठिर कह देंगे मैं इस बात को सत्य मानूंगा। तो युधिष्ठिर से जब कहलाया गया, कृष्ण भगवान ने भी उनको कहा, तो युधिष्ठिर ने असत्य कहा। क्या कहा? अश्वत्थामा हतो, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक था। ये राष्ट्र की रक्षा था, धर्म की रक्षा था। अधर्म का पतन नहीं होगा तो धर्म का विजय भी नहीं होता। इसलिए वहां असत्य बोलना आवश्यक था। इसलिए अश्वत्थामा हतो इन्होंने कहा। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, कहीं ऐसे परिस्थिति जब आ जाता है असत्य बोलना चाहिए। शास्त्र भी कहता है, जैसे किसी का विवाह में यदि रुकावट पड़ रहा हो तो हम असत्य बोल दें, यदि किसी निर्दोष को फांसी हो रहा हो तो वहाँ भी असत्य बोलना धर्म है। तो आपको इस विषय में एक मैं प्रसंग सुनाता हूँ, सत्य और असत्य पर निर्धारित। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके सामने से कुछ एक व्यक्ति निकला
और कुछ आतताई उसके पीछा किए और ऋषि से पूछा तो ऋषि ने बोल दिया कि इधर से गए हैं, तो उनका हत्या हो गया। ऋषि को उनका दोष लगा, तो वहां पर उनको झूठ बोलना चाहिए था कि इधर से कोई नहीं गया। तो ऐसे परिस्थिति में सत्य असत्य का निर्णय होता है। इसलिए सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य हो वो प्रिय हो। यदि हम सत्य कहते हैं वो प्रिय न हो तो वो भी ठीक नहीं होता है। ऐसा सत्य बोलना क्या है? तो सत्य न धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की हुई है। सत्य समाप्त होने पर पृथ्वी डगमगा जाता है और इस प्रकार परिस्थितियां आ जाता है। इसलिए सत्य बोलना सबसे बड़ा पाप कहा गया है। और यदि आपको कह दूं, यदि असत्य में देख लीजिए, एक हमारा भाषा या शब्द में एक मात्रा भी गलत हो जाए, उसका अर्थ असत्य या गलत हो जाता है। उस पर हमारा असम्मान हो जाता है, हमको लोग गालियां देते हैं, कहीं से कोई उपद्रव हो जाता है। एक मात्रा गलत होने से वो असत्य भी हो सकता है, अधर्म भी हो सकता है, अनेकार्थ में तमाम अर्थ उसका आ जाते हैं। इसलिए एक मात्रा संभल संभल के